सो मदरबोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है VRM सेक्शन यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, जिसका काम है पावर सप्लाई से जो मदरबोर्ड में करंट आ रहा है उसी को स्टेप डाउन करना, यानी 12 वोल्ट का 1 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट के बीच में कन्वर्ट करना, उसे स्टेबलाइज करना एंड प्रोसेसर तक पहुंचाना। ये काम है VRM सेक्शन का। दैट्स इट। तो इस वीडियो में मैं VRM सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। VRM सेक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है, कैसे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, एंड उससे भी जरूरी क्या हमें एक्चुअली VRM सेक्शन की तरफ ध्यान देना भी चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पावर सप्लाई से करंट एंटर होता है मदरबोर्ड में। करंट मदरबोर्ड में एंटर होने के बाद वो डायरेक्टली VRM सेक्शन में एंटर नहीं करता। वह करंट डायोड्स एंड रजिस्टर से होते हुए VRM सेक्शन में आता है, जो यह इंश्योर करते हैं कि प्रोवाइडेड करंट एक सर्टेन लिमिट ऑफ वोल्टेज को एक्सीड ना करे। वो उतना ही करंट सप्लाई करे जितने करंट की एक्चुअल में VRM सेक्शन को जरूरत है। देन करंट आता है VRM सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट VRM सेक्शन। सो VRM सेक्शन में आते हैं 3 मेन कंपोनेंट, मॉसफेट्स, चोक्स एंड कैपेसिटर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉसफेट्स। मॉसफेट बोले तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये नाम बहुत अजीब है। इसे मॉसफेट ही बोलते हैं। मॉसफेट आपके मदरबोर्ड पे CPU के बाजू में लगा होता है। CPU के बाजू में कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उसके बाद कुछ चोक्स लगे होते हैं, उसके बाद मॉसफेट्स लगे होते हैं। जो चिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो मॉसफेट्स होते हैं। प्रोसेसर ने जितना करंट मांगा है लाइक 1.2 वोल्ट, तो मॉसफेट एग्जैक्टली 1.2 वोल्ट आगे सप्लाई करता है। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता करंट स्टेबल है या इनस्टेबल है। मॉसफेट भी लाइक दैट्स नॉट माय जॉब। उसके बाद वो अनस्टेबल करंट आता है चोक्स में। मॉसफेट के जस्ट आगे चोक्स लगे होते हैं, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट वाज द चोक। चोक्स का काम यह है कि जो भी करंट मॉसफेट चोक्स की तरफ भेज रहा है, चोक्स उस करंट को स्टेबलाइज करता है। मतलब जो भी अल्टरनेटिंग करंट चोक्स में आता है, चोक उस करंट की फ्रिक्वेंसी कम करता है, नॉर्मलाइज करता है एंड उस स्टेबल करंट को आगे सप्लाई करता है। सिंपली बोलूँ तो करंट में जो वेरिएशंस होते हैं, जो अल्टरनेशंस होते हैं, उस करंट को मॉसफेट स्टेबलाइज करता है। जनरली एक चोक को बोलते हैं एक फेज। जितने ज़्यादा चोक्स लगे होंगे, मतलब जितने ज़्यादा फेजेस लगे होंगे, करंट उतना ही ज़्यादा डिवाइड होगा, उतना ही कम लोड VRM सेक्शन पर आएगा, उतना ही स्टेबल वोल्टेज वो VRM सेक्शन सामने प्रोवाइड कर पाएगा एंड उतना ही बेटर ओवरक्लॉकिंग एक्सपीरियंस वो मदरबोर्ड प्रोवाइड कर पाएगा। सो ओवरक्लॉकिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग चोक्स का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर मदरबोर्ड। ओके, सो आफ्टर दैट वो लो फ्रीक्वेंसी वाला स्टेबल करंट आता है आपके कैपेसिटर्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर्स। अब उस सर्किट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। कभी करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कभी करंट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो जब भी करंट काफ़ी ज़्यादा हाई सप्लाई हो जाता है तो कैपेसिटर्स उस करंट को अपने में स्टोर कर लेता है, एंड जब भी करंट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है या फिर थोड़ा भी लो हो जाता है, तब कैपेसिटर्स ने अपने में जो करंट स्टोर किया है उसे प्रोवाइड करके वो एक बिल्कुल स्टेबल करंट सामने प्रोसेसर को डायरेक्टली डिलीवर करता है। सो ये होगी कंप्लीट VRM सेक्शन की वर्किंग, विच इज़ 12 वोल्ट को 1 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट के बीच में कन्वर्ट करना, उसे फिल्टर करना, उसे स्टेबलाइज करना एंड फाइनली CPU की तरफ डिलीवर करना। सो दैट वाज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ VRM सेक्शन। आज के टाइम में मार्केट में जो मदरबोर्ड आता है उनमें आपको मिनिमम 5 से 7 फेजेस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर चाहे आप कितना भी सस्ता मदरबोर्ड लो। एंड मदरबोर्ड की VRM सेक्शन के कन्फिग्रेशन के बारे में आपने कभी देखा होगा, लाइक 5+2 फेजेस या फिर 8+2 फेजेस, 8+3 फेजेस। तो इसका क्या मतलब है 8+3? अब जो 8 बोला है दैट मीन्स 8 फेजेस डेडिकेटेड है आपके प्रोसेसर के पावर डिलीवरी के लिए, एंड रिमेनिंग 3 फेजेस डेडिकेटेड है आपके रैम के पावर डिलीवरी के लिए। सो अभी आते थोड़े मुद्दे के बाद पे क्या एक्चुअल में हमें VRM सेक्शन के बारे में उतनी टेंशन लेने की जरूरत है भी या नहीं। सो देखिए, नॉर्मली जो सस्ते मदरबोर्ड्स आते हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन करे जाते हैं कि बजट एंड मिड रेंज प्रोसेसर्स को जितने अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत है, जितने पावर की ज़रूरत है, उतनी पावर वह मदरबोर्ड आराम से डिलीवर कर सकते हैं बिना किसी चीज़ की टेंशन लिए। बट जब बात आती है एक्सट्रीमली पावर हंग्री प्रोसेसर लगाने की या फिर ओवरक्लॉकिंग करने की, तब VRM सेक्शन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। सो उस केस में जितनी ज़्यादा फेज की VRM होती है उतना ज़्यादा बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेसर है, उसको पावर चाहिए 200 वॉट। अब 200 वॉट मतलब एक्चुअल में क्या, करंट इंटू एम्पियर इक्वल्स टू पावर मतलब वॉट। सो 5 वोल्ट टू एम्पियर मतलब 10 वॉट। सो वैसे आपका प्रोसेसर, उसको चाहिए पावर 200 वॉट की, वो भी सिर्फ 1.5 वोल्ट का यूज़ करते हुए। दैट मीन्स उस VRM सेक्शन को काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर करना पड़ेगा, विच इज़ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर। एंड इतनी छोटी जगह से हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर करंट डिलीवर कराना बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स वाई करंट जितने फेजेस में डिवाइड होगा उतना ही बेटर होगा, उतनी ही कम हीट जनरेट होगी, उतना ही स्टेबल करंट सामने प्रोसेसर की ओर डिलीवर होगा। एंड अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो उतना ही स्टेबल ओवरक्लॉकिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करते, एक बजट या मिड रेंज प्रोसेसर लगाना चाहते हो,
तो सस्ते मदरबोर्ड इज़ मोर देन इनफ। बट अगर आप फ्लैगशिप प्रोसेसर लगाते हो, ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो, देन अच्छी VRM सेक्शन वाला मदरबोर्ड इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब अच्छे VRM सेक्शन वाला मदरबोर्ड कैसे ढूंढते हैं? बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मदरबोर्ड अगर 20 फेजेस के साथ आ रहा है एंड कोई अगर सिर्फ 15 फेजेस के साथ आ रहा है तो 20 वाला बेटर होगा, नहीं। सो हमें एक्चुअल रियल लाइफ परफॉर्मेंस उसकी देखनी पड़ेगी। तो वो कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोसेसर लगाना है इंटेल 12900KS। अब इसके TDP ना काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड ऊपर से ये अनलॉक भी है फॉर ओवरक्लॉकिंग। तो उसके लिए आपको एक बेस्ट पॉसिबल VRM सेक्शन वाला मदरबोर्ड लेना जरूरी है। अब वो कैसे ढूंढते हैं? जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब बेस्ट Z690 मदरबोर्ड। काफ़ी सारे क्रिएटर्स है लाइक हार्डवेयर अनबॉक्स्ड, जिसकी मैं पर्सनली वीडियोस देखता हूँ। सो ऐसे वीडियोस को आप देख सकते हो जिसमें अलग अलग मदरबोर्ड्स को कंपेयर किया गया है। कौन सा मदरबोर्ड प्रोसेसर को स्टेबली चला पा रहा है, कौन सा मदरबोर्ड ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, कौन सा वो मदरबोर्ड है जिसने टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, कौन से वो मदरबोर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रहे हैं। वो सब आपको उनमें देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे मैं बेस्ट पॉसिबल VRM सेक्शन देखूँ। लोगों ने ऑलरेडी ये रिसर्च वगैरह करके रखी है। सो यू जस्ट हैव टू सी दिस। सो ऐसे आप आपके लिए मदरबोर्ड ढूंढ सकते हो। दैट इज़ इट। सो आई गेस आपको VRM सेक्शन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में समझ में आया होगा। बट अगर आप कंप्यूटर के वर्किंग के और भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, और भी ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हो कि भाई डेटा कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, इन सब चीज़ों को अगर आपको डेप्थ में समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फुर्सत में बनाया है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैंने इसमें सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है। एंड इसे देखने के बाद आप भी बोलोगे भाई मज़ा आ गया। बट इसे चालू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस चैनल को प्योरली PC एंड टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए डेडिकेट किया है। आपका भी ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।